ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 3 वेट करते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी, क्लास का टाइम वैसे 12:05 है या 12 है आपकी क्लास का भूपेश? 12 है या 12:05 टाइम है इस क्लास का? तो सर वैसे 12:05 है। तो तो ठीक है, रुक जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा टेस्टिंग की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया था। अच्छा एक चीज बताओ, कोई डाउट है प्रीवियस क्लासों में, अभी इस वीक की जो जितनी भी क्लास हुई नो है? सर। ठीक है, किसी को आइदर और का केस रिपीट करवाना है या समझ आ गया दोनों केसेस? सर सेकंड वाला केस एक बार रिपीट करें, मेरा नेट वो हो गया था स्लो, इसलिए मैं ठीक है, बता देता हूँ। ओके चलो, देखो सेकंड वाला केस समझना है अमरजी, तो थोड़ा सा अनम्यूट करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है? समझो यहाँ पर। देखो सेकंड वाला केस कैसा था कि जैसे कि आपको पता है बेसिकली यहाँ पर 3 तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। ये हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी रिलेशनशिप हो सकता है? नो सर, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो आपको पता है जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन बनी हुई है, अब आप मुझे बताओ ए और डी के बीच में आपसे अगर मैं जब भी कुछ पूछूंगा तो आपका आंसर एक ही आएगा, फॉल्स है सर, क्योंकि यस सर। कैन नॉट से बोलोगे आप हमेशा, है ना? यस सर। तो एक बात बताओ, अगर चलो मान के चलता हूँ कि ए और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, आप हर समय कैन नॉट से बोलोगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 3 कंक्लूजन लिखे हैं आपके पास, ए ग्रेटर देन डी, ए लेस देन डी, ए इक्वल टू डी, तो आपको पता है ना, तो आपका इन मतलब ए और डी के जहां भी आपको दिखेंगे वो उन सब के लिए आप क्या बोल दोगे? सीधे सीधे सर ये भी फॉल्स है, क्योंकि वहां पर फॉल्स दोनों बोल देंगे अपोजिट सर। फेस करने वाले सिंबल आ रहे हैं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे। सही है अमरजीत? यस सर। यस तो सर। यहाँ पर जब आपने इन दोनों तीनों को एक साथ देखा, तो ए और डी के बीच में आपको पता है कि सर 3 ही बेसिक रिलेशन हो सकते हैं, और वो तीनों आपको अगर मिल गए ए और डी के बीच में, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है कि भाई अब ए और डी के बीच में रिश्ता हो या नाता हो या ना हो। लेकिन अगर आप जब तीनों को एक साथ इकट्ठा करोगे तो इसमें से कोई ना कोई कभी ना कभी एक तो सही होगा ही होगा। यस सर। समझ आया पॉइंट अभी क्या था? यस सर, समझ गया सर। अभी क्लियर है ना पूरी तरीके से? यस सर, क्लियर है। ठीक है, गुड आफ्टरनून प्रीति, स्टार्ट करेंगे 1 मिनट में क्लास। और कोई डाउट? अमरजीत, भूपेश, हरिमोहन, काजल, तनिका, प्रीति, पिछली दो से राहुल, रवि, ऋषिका, ऋतिक, शीतल, तान्या, तेजस्विनी, कोई डाउट किस तरह का? सर अभी तक तो जो आपने पढ़ाया वो अभी क्लियर है, लेकिन सर जो पहले के चैप्टर्स हैं उसमें डाउट है सर, कब वो कब। प्रीति क्या कह रहे हो, एक बार आपस रिपीट करना बच्चे। सर मैं बोल रही हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ाया वो तो अभी सारा क्लियर हो गया है हाँ, इनइक्वालिटी का, लेकिन जो पहले के चैप्टर्स है ना, वर्कशीट जो आपने दिया था उसमें सर कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो सर डाउट। सिलोजिज्म के? यस सर, यस सर वो चैप्टर है, और डाइस से भी एक क्वेश्चन है और कैलेंडर से भी एक दो क्वेश्चन है। चलो पूछ लो फिर, आप एक काम करो, देखो डाइस का तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डाइस का बताया उसका डायग्राम, सिलोजिज्म के पूछ लो चलो। ओके सर, मैं कॉपी निकाल रही हूँ। हाँ, डाइस का तो शायद पॉसिबल नहीं होगा बिना डायग्राम को बताना। सर ये बताइए, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो आइदर होता है ना। शीतल एक चीज देखो, यहाँ पर शीतल एक एग्जांपल दूंगा, इसको समझने की कोशिश करना। देखो जैसे कि शीतल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून, ये लिखा हुआ है अगर, ठीक है, तो जैसे यहाँ ये है ए ग्रेटर देन सी, सुनो एक बार इधर शीतल ध्यान से, आप भी देखो, लेस देन और ए इज इक्वल टू सी। पहले तो मुझे ये बताओ शीतल, ये तीनों का क्या है? पहले तो सिर्फ ये बताओ फॉल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ जंप मत करो अभी, मैंने उसमें पढ़ा हुआ आप लोग।
सबको वॉइस क्लियर है ना पूरी तरीके से अभी तक? हल्का हल्का ऑडियो कट हो रहा है। अब ये कंफर्म नहीं होता कि मेरे साथ ही है कि सबके साथ हो रहा है। क्लियर है अभी? हल्का हल्का कट रहा है एकदम, अभी क्लियर है, कभी हल्का हल्का कभी एकदम। से ब्रेक हो रहा है वॉइस आपका। अभी क्लियर है? हाँ सर, अभी तो सर ठीक है। समझ तो आ रहा नहीं, आवाज समझ आ रही है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बताओ मुझे। यस सर, ऑडियो समझ में आ रही है। हाँ, अभी एक चीज बताओ, ए ग्रेटर देन सी, जैसे कि किरत बोल रहा है ए ग्रेटर देन सी, पहला वाला ट्रू है? पहला वाला ट्रू है? पहला वाला ट्रू है क्या? ये सर पहला वाला ट्रू है। पहला वाला है? नहीं है सर। हरिमोहन बता रहे हो, बताओ। सर फॉल्स है, फॉल्स। पहला वाला फॉल्स होगा ना? ए ग्रेटर देन सी मतलब इसको मतलब है कि आप बोले हो कि ए सी से बड़ा है, ये चीज डेफिनेट है, बट यहाँ पे तो दो रिलेशन है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, अभी करते हैं। पहले ट्रू जो बोला था वो ठीक, अभी बताओ। अभी मैं फॉल्स explain है करना सर, चाह रहा था। अभी फॉल्स है सर। शीतल अभी false बताओ है। एक बार। हाँ हाँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉल्स है, ये यस ए सर। लेस देन सी, सर ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। ये डेफिनेटली फॉल्स है, और ये भी आपका फॉल्स है। फॉल्स है। तो शीतल, ये जरूरी नहीं है कि अगर सारे कंक्लुएंट फॉल्स हैं तो उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाए। जैसे कि ये दोनों यहाँ पर फॉल्स हैं, तो इनके बीच में आप आइदर और लगा सकते हो, लेकिन ये आपका क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स है। अगर कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स होती है या ट्रू होती है, अगर कोई चीज होती है या फिर अगर कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स होती है और ट्रू होती है, तो वो कभी भी आपका कॉम्प्लीट पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करती। समझ आया शीतल अभी? क्लियर सबको ये पॉइंट? मनस क्लियर हो रहा है टॉपिक अब आपको? प्रीति, आपको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, मेरे पास अभी नहीं है, अभी ओपन नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लास में ऑलरेडी इन हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर आप मुझे सेंड कर देना, या फिर जब डाउट क्लास होगी तब आप दे देना। ओके सर, जब डाउट क्लास होगी तब पूछ लेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट किया हम लोग आज सेशन को, ठीक है। सर इस क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो गया, आइदर कंक्लूजन वन और सेकंड टू। सर इस केस में फर्स्ट एंड थर्ड में आंसर आएगा, जबकि सेकंड डेफिनेटली फॉल्स है। तो ऋतिक एक बात बताओ, अब वो चला गया ना, वहां पर कुछ ऐसा सीन था ना, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये दोनों थे तो ये भी आपका फॉल्स था और ये भी आपका फॉल्स था। अभी आप इन दोनों को अगर जब कंबाइन करोगे स्टेट में, तो जाकर आप अपने दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करोगे, तो आप देखो एक जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। ऋतिक, ऋतिक, जब दोनों कंक्लूजन को कंबाइन कर रहे हो और अपने स्टेटमेंट को देख रहे हो, तो एक जैसा कंक्लूजन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसा ही है तो फिर आइदर और इसमें लग जाएगा। समझ आया ऋतिक? अरे ऋतिक, लेकिन उसमें एक और कंक्लूजन था, उससे क्या मतलब है भाई? ये तो आप डेफिनेटली फॉल्स है ना। आप यहाँ पर देखो ना, आप को कंबाइन करके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनाते हो?
आप तीनों कंबाइन करके रिपेयर कब बना, जब उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं निकले। बट यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकल रहा है ना ऋतिक, समझ आया? अभी क्लियर हुआ अच्छी तरीके? जब दोनों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कांट से बनता है, तब आपको वहां पर तीनों, दोनों वेरिएबल्स के बीच में तीनों तरह के बेसिक सिंबल देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर कांट से वाला नहीं है और इस तरह का डाउटफुल केस है, तो सिर्फ वो डाउटफुल के दोनों कंबाइन करने के बाद ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। सर इसका सर सी है। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये देखो ओ और यू के बीच में क्या रिलेशनशिप बनना है यहाँ पर, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, यही बनना है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पहले वाले को देखोगे तो वो क्या कह रहा है, u इक्वल टू ओ, और ये क्या कह रहा है, u ग्रेटर देन ओ। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, u ग्रेटर देन इक्वल टू ओ हो जाएगा। तो जब ये कंबाइन करे दोनों कंक्लूजन, तो ये सिमिलर किसके लग रहे हैं, स्टेटमेंट के कंक्लूजन के बराबर लग रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है सब लोगों को? ऋतिक, ऋषिका, रवि, राहुल, प्रियंका, प्रीति कुमारी, मानसी, मानस, कनिका, काजल, हरिमोहन, भूपेश, अमरजीत, शताक्षी, शीतल। यस सर क्लियर है। चलो, डेफिनेटली क्लियर है। डेफिनेटली क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। सर आइदर वाला केस लगेगा इसमें भी। यस सर। भूपेश, अभी जैसे मैंने माइक दूर रखा है तो आवाज थोड़ी सी कट रही होगी, अगर ऐसे मैं माइक को पास ला रहा हूँ तो अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है एकदम। अभी एकदम अभी ठीक आ रही क्लियर है है। ना? माइक को पास पकड़ के लिखता है। पहले भी ठीक थी, दूर ही अभी भी रखो ठीक सर, है। दूर से अच्छी आ रही है। दूर से दूर अच्छी से भी है? बड़ी, हाँ दूर से भी बड़ी आ रही है। चलो कोई नहीं, मेरे पास माइक भी है, कल से मैं माइक लगा लूंगा। चलिए, लॉकडाउन ने बहुत खर्चा करा दिया। ठीक है, चलो, तो डी और ई के बीच में देखेंगे, तो डी और ई के बीच में देखने के लिए आपको डी से एस जाना पड़ेगा, एस से जे जाना पड़ेगा, और जे से ई जाना पड़ेगा। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस इक्वल टू जे, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू ई। तो क्या बताओ, ये वाला सही होगा? नहीं। ये वाला सही होगा? नहीं। लेकिन जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको जो बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, वही आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आइदर फर्स्ट और सेकेंड। समझ आ रहा है ऋतिक, ऋषिका, शीतल, प्रीति, मानसी, तान्या, तेजस्विनी? क्वेश्चन नंबर 12 देखो। मानसी, टी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, टी ऑप्शन नहीं रखा यहाँ पे अभी तक हमने। चलो, एफ ग्रेटर देन डी, तो एफ से आप डी जाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला फॉल्स है या डेफिनेटली फॉल्स है? सर डेफिनेटली फॉल्स है। कैसे भूपेश? सर क्योंकि सर एफ से डी जा ही नहीं सकते ना, एफ से वाई जाएंगे, वाई के बाद तो फिर
इस चक्कर में सर एफ से डी तो देखो, जा ही नहीं सकते। एफ से डी जा सकते हैं, लेकिन एफ यहाँ पे गारंटी के साथ डी से छोटा है। हाँ सर हाँ। मतलब डी ग्रेटर देन एफ, जब ये चीज ट्रू है तो ये चीज तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, अब मुझे बताओ ये चीज फॉल्स होगी या डेफिनेटली फॉल्स होगी? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सुनो मेरी बात, इस चीज को ना, मैं डी ग्रेटर देन एफ को, अगर डी ग्रेटर देन एफ टू, इसको हम फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक प्रोबेबिलिटी तो ठीक है और दूसरी गलत है। समझ आया? इसकी मैंने बताया था ना कि जब आपके आपके जिस वेरिएबल के अंदर अगर एक प्रोबेबिलिटी ठीक हो दूसरी गलत हो जाती है, डेफिनेटली फॉल्स होगा। देखो मेरे को ये ऐसा ऐसा लग रहा है ये डेफिनेटली ट्रू है, और ये जो किरत बोल रहा है डेफिनेटली फॉल्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये वाली चीज जब आपकी ट्रू है ना, तो बाकी के सारी सिंबल्स इसके बीच में लगेंगे वो फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स होंगे। ये डेफिनेटली फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये चीज जब 100% है, जब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, तो बराबर होने का चांस तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स दोनों का। समझ आया? क्योंकि अगर मैं फॉल्स बोल के छोड़ दूंगा तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढ सकता है अगर और ऑप्शन आ जाते तो, लेकिन ये ढूंढ ही नहीं सकता क्योंकि एफ ग्रेटर देन डी आपका जो सॉरी डी ग्रेटर देन आपका डेफिनेटली ट्रू है। समझ आए दोनों पॉइंट? ठीक है भूपेश, अमरजीत, क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात पहले ध्यान से। अभी तक मैंने आप अभी तक क्या था कि अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं वो ही क्वेश्चन आते थे, और ये जो अब आगे कराने वाला हूं ये अभी तक आए नहीं है एग्जाम में, लेकिन आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं। अब ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना, सोच समझ के इसका आंसर देना। अगर यहां पर ये लिखा है कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा? पहले ये बताओ, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोल रहा हूं 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया शताक्षी, सभी लोगों ने सही आंसर करा है। इसका मतलब ये या तो 1 2 से बड़ा है या 1 2 से छोटा है। ठीक, तो भाई फिर इसका आंसर क्या होगा? भूपेश, अमरजीत, आंसर करो, इसका क्या होगा? आइदर और वाला हो जाएगा सर। भूपेश आपको क्या लग रहा है? सर एक सेकंड। सुनो यहाँ पे ध्यान से, इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में बनाने जाऊं तो ये लिख सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 3 और 1 इज लेस देन 2 इक्वल टू 3। ठीक, अगर यहाँ पर जहां पे 3 लिखा है इसे काट के अगर मैं 2 कर दूं तो क्या मैं कोई गलती करूंगा? बताओ, जहां पर 3 लिखा है अगर मैं उसे काट के 2 कर दूं तो क्या मैं कोई गलती करूंगा? नो सर। नो सर। नहीं करूं। तो अब आप देख लो साफ साफ यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2, 1 लेस देन 2, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसका मतलब इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। समझ आया? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है? ट्राई करो ये वाला।
तो आइदर और लगेगा क्या इसमें भी? मुझसे पूछ के आंसर लगाओगे? अभी मैंने इतनी थ्योरी पढ़ा दी 2 क्लास में, थोड़ा तो अप्लाई करो अपने आप को। शताक्षी, किरत, कनिका, मानसी, मनस, आप चारों, प्रज्ञा, आप चारों में से, पांचों में से कोई भी अनम्यूट करके इसका रीजन समझा सकता है क्या? कोई भी। किरत, आप रीजन समझा सकते हो? अच्छा, आपका तो शायद माइक काम नहीं करता। कोई भी एक जना, जिनके भी नाम लिए मैंने, शताक्षी, कनिका, मानसी, प्रज्ञा, ऋषिका, कोई भी एक जना रीजन समझा सकता है? हाँ मानसी बोलो। सर क्योंकि इसमें एक सेकंड वाले में इक्वल टू का साइन है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा और लेकिन हाँ उसमें हाँ हाँ, तो क्योंकि दो सेकंड वाले में नहीं इक्वल लग टू का पाएगा। साइन है। हाँ, इक्वल टू का साइन है, इसलिए वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि उसके लिए साफ साफ मना करा गया है। और अगर डेफिनेटली कोई चीज फॉल्स हो जाती है, फिर हमारे पास सिर्फ सेकंड है। अगर कोई चीज डेफिनेटली फॉल्स है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ आया पॉइंट? सब लोगों को इसका आंसर होगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्लियर हुआ भूपेश, अमरजीत, मनस? सर आज मैं फोन से कर रहा हूँ तो माइक कभी कभी काम नहीं कर रहा है, मेरा कंफर्म था पहले से ही सर। वाह, तालियां। भूपेश, ये आंसर होगा? सर एक बार फिर बता दो, देखो दिमाग में नहीं भूपेश, चढ़ा। यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 2 के बराबर नहीं है, तो जब मना कर दिया तो फिर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेटमेंट को तो हम सिलोजिज्म से ही भगवान का दर्जा देते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ दूसरा वाला देखो, दूसरा क्या कह रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब ये एक कंडीशन तो इक्वल की बता ही रहा है ना 2 के साथ, हम्म। और ये साफ साफ मना करा है यहाँ पे। ओके सर, अच्छा तो क्लियर है। ये वाला तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। अब अकेला अकेला चना क्या पहाड़ उखाड़ेगा, है ना? तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, मनस क्लियर है? हम्म। मनस, कल मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं आपको कभी नहीं डांटूंगा अब, ठीक है? ठीक है भाई मनस? ठीक है। सर मानस आज पार्टी दे पार्टी कहाँ पर है? मानस दे रहा है सर। कहाँ पे थ्रो कर रहा पार्टी को? सुना, मैं हम भी आएंगे। हमें अभी कोई पार्टी नहीं मिली बहुत टाइम से। एटीएम पे थ्रू सर। चलो वो आप लोग एंजॉय करो फिर उस पार्टी को। चलो क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी और चैलेंजिंग है, अभी तक तो आए नहीं है, लेकिन आ गए तो आप लोग एटलीस्ट इनसे डील कर पाओगे। अब अभी तक नहीं आई है किसी एग्जाम में। आइदर और वाला केस होगा सर। सोच लो एक बार इसको, नहीं तो फिर नंबर सिस्टम से, नंबर लाइन से बताऊंगा फिर कहोगे। चलो ठीक है, सुनो यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2 का मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे 1 और 3 के बीच में कोई रिलेशनशिप निकाल पाओगे आप? नो सर। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो चलो नहीं निकाल पा रहे, तो माना कि भाई आपने आपने हमें ये सिखाया है सर कि तीनों तरह का वेरिएबल आ जाने चाहिए, मतलब तीनों तरह के बेसिक सिंबल आ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में से है ना, तो इसलिए ये नाइदर नॉर लगेगा इसमें भी। समझ आया यहाँ तक यस सर। सबको? यस सर। मेरी आवाज वापस आ गई ना, तो अब देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। सबको क्लियर था? अभी 26 मिनट की क्लास में सब प्रॉपर है, क्लियर है? लिखाई अच्छा दे रहा है, वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर, सब क्लियर है? यस सर, सब क्लियर है। बस अब देखो, अब यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। ये मैं स्किप कर रहा हूं आज के लिए। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अभी आपको थोड़ा इसको, मतलब ऐसा है
ये जो तरीका अभी आप करोगे ना तो आपसे ये तीनों सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ये बोला है कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन, अब इसका मतलब क्या है, अगर जब भी कोई सिंबल इससे कट जाता है तो इसका मतलब नॉट हो जाता है वो, है ना। इसका मतलब यही तो हो जाता है कि नहीं भाई ये नहीं है। अभी तक हम क्या बता रहे थे कि ये है, और अब क्या बता रही है, ये नहीं है। इसका मतलब यही तो होगा, नहीं, नो। यही तो होगा। देखो, जैसे कि अगर यहाँ पे ये लिखा है मतलब किरत की 1, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, 1 इज लेस देन 2। जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, मेरे पास ये लिखा है कि 1 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसको इसी रिप्रेजेंटेशन को कैसे और लिख सकता हूँ, इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, और इस पे अगर नॉट लगा दूं तो ये एक ही सिंबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। क्या ये सेम सिंबल, क्या सेम मीनिंग हो जाएगा ये। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपसे बड़ा हूं, और मैं अगर आपसे ये बोलता हूं, और मैं आपसे अगर ये बोलता हूं कि मैं आपसे छोटा और बराबर नहीं हूं, मतलब एक जगह मैं ना बोल रहा हूं, एक जगह मैं हाँ बोल रहा हूं। हाँ मनल किरत, मैं समझ नहीं पाया हूँ। एक्चुअली वही होता है कि चैट बॉक्स में हर तरह की बात जिस तरीके से आप पहुंचाना चाह रहे हो शायद वो नहीं पहुंच पाती किरत। ठीक है, तो हो सके तो आप भी अपना माइक ठीक करा लो, फिर यहाँ पर 3 जनों की जगह 4 जनों की पंचायत लगेगी। फिर भूपेश, अमरजीत, ये लोग बोलते रहते हैं, एक मैं मेरे को तो बोल नहीं है, मेरा काम ही बोलना है, एक आप भी शुरू हो जाओगे। ठीक है, अगर हो सके तो, क्योंकि जो लोग डाउट्स वगैरह ज्यादा पूछते हैं, जो ज्यादा चीजों में क्यूरियस होते हैं पूछने के लिए, तो वो अगर बोल पाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना किरत, अगर हो पाए तो पॉसिबल तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको कभी ऐसा कोई डाउट हो जो आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो आप एक काम करा करो, आप मैम के थ्रू मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, रोमा मैम के थ्रू। चलो, तो फिलहाल के लिए ना अभी इन 3 क्वेश्चनों को मैं स्किप कर रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चनों को स्किप कर रहा हूँ। 16, 17, 18 याद रखना, भूलना मत, इनमें मैं लौट के आऊंगा, क्योंकि इसे करने का तरीका मैं आपको बढ़िया वाला बताऊंगा, शॉर्टकट। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एसएससी वाले कितने स्टूडेंट है, एसएससी वाला यहाँ कौन कौन है। सर प्रज्ञा कुछ नहीं है, अगर वहां पे लिखा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट लगाए ना, तो बस उसको ऐसे बोल दो, a इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू b। उसके लिए कोई अलग से कोई वर्ड नहीं बनाया गया बोलने के लिए। ठीक, अब जो लोग यहाँ पर एसएससी वाले स्टूडेंट है, उन लोगों को मैं गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गुमराह नहीं हूं। आप लोगों का जितना भी सिलेबस था एसएससी में इनइक्वालिटी का, वो खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे ना, ये बैंकिंग मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपके ऊपर है, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप लोग स्टे कर सकते हो यहाँ पर, यस नहीं तो सर। आप चाहो तो आप लीव भी कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरी तरीके से। लेकिन इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि ये मेथड जो बताऊंगा पढ़ के मजा आ जाएगा आपको, चाहे आप एसएससी वाले क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने जो साधारण इक्वालिटी इनइक्वालिटी में पढ़ा है, उसका पहले रिवीजन करेंगे। ठीक, तो मेरी बातों का जवाब देते चलना, मेरे सवालों का जवाब दो। इसके आंसर क्या होंगे, इसका क्या आंसर होगा, ग्रेटर। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक, इसके आंसर बताओ। फॉल्स हैं सर सारे। सारे फॉल्स है। ठीक, ये सबको पता है। ठीक, अब यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ने का पहले तो सवाल देखो कैसा होता है। ठीक है,
क्योंकि जब तक मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, फिर जब आपको मेथड बताऊंगा तो आपको इस बात का रियलाइज ही नहीं होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम बच सकता है, पर अगर ऐसे नहीं करते तो कितना टाइम लगता है ना। जब तक आपको गलत रास्ते पे नहीं भेजा जाएगा तो सही रास्ते की अहमियत नहीं पता चलेगी। अब देखो इस सवाल को, ये जो कोडेड इनइक्वालिटी का सवाल है वो इस तरीके से आता है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट इन सिंबलों का इस्तेमाल नहीं करते, ये डायरेक्ट इन सिंबलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी जगह क्या करते हैं, इन्हें कुछ और नाम दे देते हैं। इसे दे देंगे @, इसे दे देंगे बीटा, इसे दे देंगे थीटा, इसे दे देंगे डेल्टा। डेल्टा कैसे बनेगा, जो भी है, इसको दे देंगे कम्युनिकेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, वो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से बात नहीं करेंगे, वो इन सिंबलों के थ्रू आपसे पंचायत करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बार बताओ, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, एक आपका अप्रोच क्या होगा। तो आप तो पढ़ चुके हो ना, ऐसा तो है नहीं कुछ नया पढ़ने वाले हो, तो आपका अप्रोच क्या होगा इन क्वेश्चंस के लिए, जरा देखो, जरा मुझे बताओ कोई भी एक जना। तो यही देखेंगे कि हैशटैग है तो हैशटैग में नॉट ग्रेटर देन परसेंटेज है तो उसको लेके, मतलब आप पहले क्वेश्चनों में सबकी मीनिंग को पुट करोगे, है ना, फिर कंक्लूजन में मीनिंग को पुट करोगे। हाँ, मतलब कनिका कह रही है पहले कोडेड को अनकोड कर लेना, उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। माइंड में कैलकुलेट करके ट्राई करेंगे, ऐसी करोगे भूपेश, है ना, कोडेड Yes, को sir. पहले अनकोडेड करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कोडेड को अनकोडेड करने की जरूरत ही नहीं है, कोडेड में ही काम तमाम कर दें तो तो फिर तो जहर हो जाएगा सर। जहर हो जाएगा, तो फिर जहर ही पढ़ लो आज। ठीक है, तो बस ये एक बताना था कि ये बड़ा खतरनाक हो सकता था आपके लिए, जानलेवा भी हो सकता था ये मेथड। अगर मैंने भी कहीं से नहीं सीखा होता, तो नहीं सीखा होता तो आपको भी नहीं सिखा पाता। ठीक है, अब देखो, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर को आपको याद रखना है, और इसके अंदर जो सिंबल्स है ना उनका प्लेसमेंट ध्यान रखना है बस। यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, यहाँ पे लेस देन होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, और यहाँ पर इक्वल टू होगा। ठीक, इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अब मैंने बोला कि यहाँ पर आपको ये मीनिंग दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डॉलर का मतलब ये है, @ का मतलब ये है, परसेंटेज का मतलब ये है, एंड का मतलब ये है, हैश का मतलब ये है। तो अगर यहाँ पर इनके में मीनिंग, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ले लेती है कि ग्रेटर देन का मतलब @ है, लेस देन का मतलब बीटा है, इक्वल टू का मतलब थीटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब डेल्टा है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब यहाँ पर क्या ले ले, यहाँ पे गामा, गामा ले लो। ठीक, गामा आ गया, सारे गामा पा। अब क्या करना है, ये बॉक्स आप 1-2 बार बनाओगे बस, उसके बाद तीसरी बार नहीं बनाओगे। तीसरी बार आपको याद हो जाएगा भाई कि लेफ्ट कॉर्नर में ये आता है, राइट कॉर्नर में ये है, राइट हैंड डाउन कॉर्नर, लेफ्ट हैंड डाउन कॉर्नर में ये है। अब इनकी जगह पे सिर्फ सिंबल पुट कर दो, @, ये बीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा गामा, और यहाँ पे आ जाएगा कौन है ये, थीटा। थीटा है ना, थीटा। ठीक, अब सुनना सारी बात, ये आपने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर होगा क्या, अब आप मेरी बात को सुनते चलना। पहले इस बॉक्स को देखो, अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि टॉप टॉप बॉटम बॉटम, क्या रिलेशनशिप है इसमें, टॉप टॉप False में का। क्या रिलेशनशिप है, बॉटम बॉटम में क्या रिलेशनशिप है, किसका क्या आएगा रिजल्टेंट यहाँ पे, फॉल्स ही आएगा। फॉल्स। ठीक, उसके बाद टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम में क्या रिजल्टेंट होगा, ट्रू का। एक मिनट रुक जा, फॉल्स अपोजिट फेसेस। हाँ ठीक है प्रीति, मैं ये बोल रहा हूँ टॉप और बॉटम में रिजल्टेंट सिंबल क्या होगा। बेसिकली इसको फॉल्स ना बोल के आप ना यहाँ पर, क्योंकि हमें डायरेक्ट सिंबल स्टडी करने ना, तो यहाँ पर लिखना NR, नो रिलेशन, NR।
यहाँ पर अगर मैं टॉप और बॉटम की बात करूंगा तो टॉप रिजल्टेंट होगा बच्चों। अब हम लोग ना ग्रेटर में, क्योंकि हमारे सारे सिंबल बदलने वाले हैं, मतलब उनकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन हमेशा एट द रेट रहेगा, नहीं, वो अपने हिसाब से कर सकता है, कुछ और भी ले आएगा सिंबल, ठीक है। तो ये चीज चेंज होती रहेंगी। आपको ध्यान कैसे रखना है ऐसे कि यहाँ पर जब टॉप और बॉटम की बात करूंगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, टॉप होगा, बताओ, ठीक, ये चीज क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बात करी थी आपसे, जब टॉप टॉप होगा या बॉटम बॉटम होगा तो कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अब यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस इक्वल टू को यहां से गायब कर दूं और आपसे पूछूं कि डायगोनल डायगोनल में क्या रिलेशनशिप होगा, फॉल्स एनआर। अब ट्रू फॉल्स नहीं, अभी सिर्फ एनआर और टॉप या बॉटम जो होगा, ठीक ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको, यहां तक क्लियर है पिक्चर पूरी। अब यहां पर क्या था, बीच में इक्वल टू था, मिडिल कॉर्नर, मिडिल कॉर्नर, मिडिल कॉर्नर, मिडिल कॉर्नर, इसका क्या रिजल्टेंट होगा, मुझे इसी कॉन्टेक्स्ट में बताओ, कॉर्नर। ये समझ आया सब लोगों को, 5 पॉइंट। सर पहला, मिडिल कॉर्नर, अभी आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक बात बताओ भूपेश, ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिजल्टेंट क्या होता था? नो सर, नो सर, वो मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मिडिल कॉर्नर में कौन सा था, मुझे वो समझ नहीं आया जो आपने एरो अरे बनाया था ये ना। सारे मिडिल कॉर्नर, ये वाला मिडिल कॉर्नर, ये वाला मिडिल कॉर्नर, ये वाला मिडिल कॉर्नर, ये वाला मिडिल कॉर्नर। सर हाँ, इसका तो ट्रू होता जो आप बोल रहे थे। ट्रू नहीं, इसका रिजल्टेंट समझो, मिडिल और कॉर्नर में कॉर्नर हमेशा रिजल्टेंट होगा, क्योंकि अब मैं ट्रू फॉल्स के पीछे नहीं भाग रहा। एक्चुअल में जब मैं यहां पर बात करूंगा मिडिल और कॉर्नर की, तो मेरा आंसर यहां पर क्या है, अब मेरा ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सब भाग चुका है। अब मेरे को बात करनी है सिंबल के हिसाब से। तो आपको पता है कि एट द रेट कॉर्नर में, थीटा मिडिल में, तो रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट। ओके समझ आया? इसलिए ऐसे बता रहा हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। यहां पर, यहां तक सबको पूरा क्लियर है? एक बार बता दो मुझे थम्स अप करके जल्दी से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने आपको कुछ नया पढ़ाया अभी तक? मैंने कुछ नया पढ़ाया? नहीं, सारा जो भी आपने पढ़ा है ना अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही है। अब एक दूसरी छोटी सी चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब आप सब भूल गए, आप ग्रेटर भूल गए, आप लेस भूल गए, आप ग्रेटर देन इक्वल टू भूल गए, आप लेस देन इक्वल टू, ये सब भूल चुके हो। आपको सिर्फ सिंबल्स में बातचीत करनी है, क्योंकि आपको सिंबल्स ही याद है अब, ठीक है। अभी और देखो प्रीति, और थोड़ा सा ना, ऑब्वियसली बात है कि आप लोग अगर डायरेक्ट चीज कर, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 5 पॉइंट जो मैंने लिखे थे ना, इनको एक साइड नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, मिडिल कॉर्नर रिजल्टेंट होगा मिडिल कॉर्नर, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कॉर्नर। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर यहाँ पर ए का मतलब है, छोड़ो, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, और बीटा का मतलब है लेस देन, ठीक। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूं, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी लिखता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी है। लेकिन अगर मुझे ए को बी से बड़ा रिप्रेजेंट करना है, मतलब ये मेरे को दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, तो एक बात बताओ, क्या मेरा ये वाला कंक्लूजन ठीक होगा कि ये वाला कंक्लूजन ठीक होगा? सर दूसरा वाला। दूसरा वाला ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि स्टेटमेंट पर दिया है। स्टेटमेंट दिया है। और पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि वहां पर वेरिएबल इंटरचेंज हो गए।
सर अगर हाँ सर पहला वाला तो डेफिनेटली फॉल्स होगा ना। हाँ वो मैं अब उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी छोटी सी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक चीज हमें करनी होगी, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों, तो भाई क्यों पूछो उससे पहले ही आपको बता दूं। अगर इसी चीज को मुझे सिंबल रिप्रेजेंटेशन में करना होता, जैसे कि यहां पर अभी ए ग्रेटर देन बी है, तो ये स्टेटमेंट में ऐसे लिखा होता ए एट द रेट बी, ठीक। अगर अब आपके सामने ये बी एट द रेट ए लिखा होता, तो क्या आप इसे सही बोलते? नहीं बोलते सर। नहीं बोलते। अब हुआ क्या आपको, अब जब मैं ऐसे लिखता इसको ए, तो मुझे अगर सुनो यहां पर अगर मुझे वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना पड़ता ऐसे करके, और मुझे इस वाले को सही करना है, तो मुझे एट द रेट की जगह बीटा को यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यस बीटा सर। का मतलब है कि उसका फेस इस तरफ है। इस तरफ समझ सही है। पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ चुके हैं सर। हाँ, तो बस यहाँ बड़ी छोटी सी चीज याद रखनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्योंकि अब हमारा ना ग्रेटर देन इक्वल टू से संबंध खत्म हो चुका। अब हम लोग सिर्फ सिंबल्स में बात करेंगे। जब भी आप किसी वेरिएबल्स के बीच में, अभी तक आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखते थे, मतलब इस तरफ से रिलेशनशिप चेक करते थे। अगर आप उनके बीच में राइट से लेफ्ट की तरफ रिलेशनशिप चेक करोगे, जब भी आप उनके बीच में राइट से लेफ्ट की तरफ रिलेशनशिप को चेक करोगे, तो याद रखना स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखोगे और कंक्लूजन से चेक उठाकर स्टेटमेंट में जाओगे नजर डालने। तो जब भी उन वो वेरिएबल्स अगर राइट से लेफ्ट की तरफ देखने पड़ रहे हैं, तो क्या करना, सिंबल्स को उनके अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेंज कर देना। जैसे कि यहां पर एट द रेट है, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा बताओ? एट द रेट का बीटा। अपोजिट सिंबल क्या होगा? बीटा। बीटा से चेंज कर देना। और अगर बीटा होगा तो अपोजिट सिंबल एट द रेट से चेंज कर देना। अगर डेल्टा होगा तो अपोजिट सिंबल गामा से चेंज कर देना। और अगर गामा होगा तो अपोजिट सिंबल डेल्टा से चेंज कर देना। और देखो भाई इसका तो कोई अनुभव ही नहीं होता, ये तो लुढ़कता रहता है इधर भी दोनों तरफ। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या बताई है, और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि जब राइट से लेफ्ट उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्टेटमेंट में चेक करने जाओगे, तो अगर सिंबल्स आए तो उन्हें अपोजिट फेस करने वाले सिंबल से चेक कर देना, तभी आप सही गलत का आंसर दे पाओगे। नहीं तो आप यहाँ पे देख रहे थे क्या था, क्योंकि अगर ए एट द रेट बी है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको बी और ए के बीच में रिलेशनशिप चेक करना था, अगर आप डायरेक्टली दोनों वेरिएबल्स के बीच में देखते और यहाँ भी एट द रेट है यहाँ भी एट द रेट है, सही लगा देते। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको चेक करने स्टेटमेंट में जाते, तो बी आपका राइट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड से आ रहा है, तो इसको आप अपोजिट फेस करने वाले सिंबल चेंज करोगे तो बीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ बीटा जब होता तब सही होता, ये गलत था। लेकिन आप अगर सिर्फ डायरेक्ट वेरिएबल देख के उसमें सिंबल देख के लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ आया ऐसा क्यों करना है? यस सर। कोई बालक या बालिका ऐसा है जिसे ये बात हजम नहीं हुई हो? सर पेपर में ये जो है सिंबल्स हैं वो तो चेंज करके भी दे सकते हैं ना। अरे ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे नहीं है, अभी देखो आगे हाँ क्वेश्चन ये तो करो, समझ आ गया। क्वेश्चन के बाद तो चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो सर, कितना समझ में आएगा। सर हाँ एक बोलो बार बोलो। रिपीट कर दीजिए राइट से लेफ्ट वाला। सॉरी। राइट से लेफ्ट वाला देखो यहाँ पे हरिमोहन, कोई बात नहीं एक बार देखो यहाँ पे। देखो हरिमोहन, हरिमोहन की आपको वैसे समझ में नहीं आया कि वॉइस का कोई दिक्कत आया था, कि वैसे ही पढ़ाता हुआ आपको कंटिन्यूसली सुनाई दे रहा था लेकिन वैसे ही क्लियर नहीं हुआ? अरे सर मैं कंटिन्यू नोट कर रहा था तो ध्यान नहीं दे पाया थोड़ा। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वही मैं पूछ रहा था मेरे एंड से तो कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ पे लिखा है ए एट द रेट बी है, ठीक है, और यहाँ पर एट द रेट का मतलब है ग्रेटर और बीटा का मतलब है लेस देन, ठीक। अब ये मेरा स्टेटमेंट है। अब मैं आपको जब कोडेड में ये सारी चीज बता रहा हूं तो मैं आपको इनसे आजादी दिला दूंगा। अब मैं यहाँ पर अगर ये लिखता हूं तो हरिमोहन आपको लगेगा सर ए और बी के बीच में तो एट द रेट आ रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए, ऐसा ही तो लगेगा हरिमोहन? हाँ ऐसा ही लगे।
लेकिन आप एक चीज भूल गए कि भाई यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो गए। अगर आप अब इसका मीनिंग लिखने जाओगे तो इसका मीनिंग एट द रेट का मतलब है ग्रेटर, और इसका मीनिंग क्या है, बी ग्रेटर। तो ये तो भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, ये तो 100% गलत। हाँ, तो अब करना क्या है, इसी चीज को, इसी गलती को अगर इग्नोर करना है तो आपको जब ये चेक करना है बी ए। अब ये बी ए आप चेक कैसे कर रहे हो, आप लेफ्ट से तो चेक नहीं कर रहे, आप राइट से लेफ्ट की तरफ चेक कर रहे हो ना। तो अगर आपको बी और ए को राइट से लेफ्ट चेक करना है तो इसका मतलब ये है कि अगर बी आपका राइट इस तरफ लिखेगा तो इनके बीच में बीटा आएगा, तब जाकर सही होगा। तो अगर यहाँ पर बी बीटा ए लिखा होता तब ये सही होता, क्योंकि बीटा का मतलब लेस देन होता है। और अब आप देखो यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन बी लिखा है और यहाँ पे भी ए ग्रेटर देन बी लिखा है, ये गलत हो जाता है। समझ गए। समझ गए? प्रज्ञा कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, तो वो गलत होता ना प्रज्ञा, क्योंकि स्टेटमेंट तो ए ग्रेटर देन बी बोल रहा है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें आप। यस सर। चलो, अब सिर्फ मैं आपको पहली बार करा रहा हूं इसलिए दोनों बॉक्स बनाऊंगा, इसके बाद आपको भी याद हो जाएगा तो आपको फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन से अच्छा हम दूसरा करेंगे, क्योंकि इसमें ना बड़ा जो स्टेटमेंट है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम एक काम करते हैं, इसका बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ क्या आता है, एक बार ये वाला बॉक्स बताओ इधर सब लोग। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पर इसका रेप्लिकेट करेंगे, बॉक्स को बनाएंगे कोड के साथ। डॉलर का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। इसका मतलब क्या होगा, ए ना तो बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब छोटा है। इक्वल कैसे हो जाएगा, अच्छा सॉरी, ए इज नाइदर ग्रेटर, ना तो बड़ा है ना छोटा है, यानी कि बराबर होगा। तो ये डॉलर कहां प्लेस कर दूंगा, बीच में, बिल्कुल मिडिल में प्लेस कर दूंगा डॉलर को। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर, ना तो बड़ा है ना बराबर है, तो क्या होगा, छोटा। तो एट द रेट को कहां प्लेस कर दूंगा, जहां पर छोटा वाला आता है, यहाँ पे। एक परसेंटेज का मतलब क्या है, ना तो छोटा है और ना बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा। तो परसेंटेज की जगह ग्रेटर कहां पुट करूंगा, परसेंटेज यहां आ जाए। ठीक, एक चीज रह गई वो और बताता हूं आपको अभी। अब यहाँ पर एंड का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर, यानी कि छोटा नहीं, यानी कि बड़ा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू को कहां पुट कर दूंगा, यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, हैश। हैश का मतलब क्या है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब लेस देन इक्वल टू बी। तो इसे यहाँ कहां पुट कर दूंगा, हैश की जगह पुट कर दूंगा, यहाँ पर आ जाए। ठीक, ये बॉक्स समझ में आया सब लोगों को। यस सर। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और रह गई, वो देख लो, वैसे आपको ऑब्जर्व करने पे आ जानी चाहिए थी क्योंकि पढ़ चुके हो। अच्छा मुझे ये बताओ, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन, सर और इन तीनों का ग्रेटर देन। ठीक, चल तो ये चीज आपको पता है, अच्छी बात है। अब सुनो, अब होगा क्या कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना नहीं है।
तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये बनाना। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ सब लोगों को। अब देखो यहाँ पे u, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये बॉक्स बन गया ना। यहाँ पर u और y के बीच में क्या आ रहा है, एट द रेट। यानी कि जब मैं u और y को स्टेटमेंट के अंदर चेक करने जाऊंगा तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए उसका, जिससे कि ये ट्रू हो जाए। तो u less than y। अरे ऋतिक, किरत, प्रज्ञा, अब ये सिंबलों को भूल जाओ। ठीक, भूल जाओ, मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाओ। ठीक है, यहां पर u और y के बीच में एट द रेट आ रहा है, तो बच्चे ये तभी सही होगा जब इनके बीच में रिजल्टेंट सिंबल एट द रेट मिलेगा स्टेटमेंट के अंदर। परसेंटेज होगा तो कैसे ही हो जाएगा। अरे u और y के बीच में एट द रेट आ रहा है यहाँ पर, तो ये तभी सही होगा जब यहां पर चेक करने जाऊंगा और u और y के बीच में एट द रेट आएगा। अरे आप जब नॉर्मल सवाल पढ़ते हो a ग्रेटर देन b इक्वल टू c, c इज इक्वल टू d, अब यहाँ पर a और d के बीच में ये बना है, तो इनके बीच में रिजल्टेंट सिंबल जब ग्रेटर आता है तभी तो ये सही होता है। समझ आया पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। सर फिर से बता दो। अरे इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जब ये होता है ऐसे करके लिखा होता है तो यहाँ पर a ग्रेटर देन d सही होता है या फॉल्स होता है, ये बताओ, बताओ, मान जिसने ही पूछा था। ट्रू होता है। तो प्रिया ये ट्रू कैसे हो गया, जब यहाँ पर a और d के बीच में सिंबल क्या ग्रेटर है, तो यहाँ पर a और d के बीच में रिजल्टेंट सिंबल क्या आएगा, बताओ मुझे जरा, क्या आएगा a और d के बीच में रिजल्टेंट सिंबल प्रिया। सर ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ कैसे, सर ग्रेटर देन। क्या आएगा बताना जरा। बेसिक्स भूलोगे तो ये चीज कैसे करोगे, बेसिक्स क्यों भूल रहे हो। ये ट्रू होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रिया कि ए और डी के बीच में रिजल्टेंट सिंबल क्या है ऊपर स्टेटमेंट में। प्रिया क्या होगा ए और डी के बीच में रिजल्टेंट सिंबल ऊपर स्टेटमेंट में। सर ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा ना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ बस आपसे इतनी सी बात कि स्टेट आपका कंक्लूजन कब सही होता है, जब उस कंक्लूजन के बीच में जो सिंबल आ रहा है वो सिंबल आपका अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्टेटमेंट में रिजल्टेंट सिंबल बनकर आए, तभी तो सही होती है चीजें। तो मैं बस वही बात तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका u और y के बीच में ये वाला जो कंक्लूजन है ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब स्टेटमेंट के अंदर u और y के बीच में रिजल्टेंट सिंबल एट द रेट आए। समझ आया प्रिया। आंसर मत करो, पहले मेरी बात का जवाब दे दो, समझ में आया नहीं आया। तेजस्विनी आपको समझ में आ रहा है जो भी बताया अभी तक। भूपेश, अमरजीत, क्लियर है ना सब चीज। यस सर क्लियर है। ठीक, तो समझ में आ गया ना कि कोई भी कंक्लूजन ट्रू कब होगा, उसके बीच में जो दिया हुआ सिंबल है, जो दिया हुआ सिंबल है वही सिंबल उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में स्टेटमेंट का रिजल्टेंट होना चाहिए। जैसे कि अब आ जाओ यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ प्रिया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर u से y कैसे जाओगे, पहले u से d जाओगे, d से e जाओगे, e से y जाओगे। तो भूपेश मुझे एक बात बताओ, सभी लोग एक बात बताओ, ये जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तीन इक्वेशन में, ये मेरा डायरेक्शन कैसे है ट्रेवल करने का, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। सर लेफ्ट टू राइट।
तो लेफ्ट टू राइट है, तो हरिमोहन क्या मुझे किसी भी सिंबल को अपोजिट सिंबल से चेंज करना पड़ेगा? क्या सर? क्या सर? मैं ये बोल रहा हूँ अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो क्या मुझे किसी भी सिंबल को अपोजिट सिंबल से चेंज करना पड़ेगा? नो सर। अब देखो यहाँ पर @ डॉलर परसेंटेज, यही तो आ रहा है यू और वाई के बीच में। इन तीनों सिंबल को उठाओ और देखो @ डॉलर परसेंट, ये दोनों सिंबल अपोजिट फेस करने वाले मिल गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? समझ आया नहीं आया ये बात? अमरजीत, भूपेश, ये बात समझ यस में आई या सर। नहीं आई? सेकंड वाले का आंसर बताओ फिर। सेकंड वाले का आंसर बताओ। कर दी गड़बड़। रुक जाओ, सब लोगों का आंसर गलत है, ठीक है। सबसे पहले W से D कैसे जाओगे? W से Y जाओगे, Y से E जाओगे, E से D जाओगे। अब मुझे एक बात बताओ शीतल, यहाँ पर मैं यहाँ पर तीनों इक्वेशंस में कहां से कहां जा रहा हूँ? तीनों इक्वेशंस में कहां से कहां जा रहा हूँ शीतल? राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जब राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो अपोजिट फेस वाले सिंबल से चेंज करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर जो एंड है ये चेंज हो जाएगा हैश से, परसेंटेज चेंज हो जाएगा @ से, और ये डॉलर, ये तो इक्वल है, इक्वल तो एज इट इज रहता है। तो यानी कि W और D के बीच में ये तीनों सिंबल आ रहे हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डॉलर, @ और हैश। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन तीनों का रिजल्टेंट होगा @। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? @। तो क्या यहाँ पर बच्चों @ दिया हुआ है बीच में? भूपेश और अमरजीत, क्या @ नो दिया सर। हुआ है? इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। अब मुझे बताओ समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे? यस सर, प्रैक्टिस करने से ही होगा। बिल्कुल होगा प्रैक्टिस करने से। हाँ अमरजीत, अब हो जाएगा सर। समझ में तो आया कॉन्सेप्ट? उम्मीद है कि इस पर अगर आप कमांड कर लोगे तो कितनी हेल्प रहेगी आपके लिए। यस सर। परसेंटेज को @ में कन्वर्ट करें तो प्रियंका, परसेंटेज को @ में तभी तो कन्वर्ट करोगे जब उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स में चेक कर रहे हो और आपको राइट से लेफ्ट जाना पड़े। यहां पर आपको W से D जाना था, तो W से Y जाना था। ऋतिक ध्यान से देखना, तो U से D जाओगे, D से E जाओगे, E से Y जाओगे। सारे केसेस में राइट से लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा? @ डॉलर और परसेंट। यहाँ पर @ और परसेंट यहाँ पर क्या है? टॉप टॉप वाले आ गए, और टॉप टॉप के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? नो रिलेशनशिप। इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझ आया ऋतिक? ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मुझे एक मिनट अमरजीत और भूपेश ये बताओ, आज सब चीज क्लियर था ना? आवाज बिल्कुल साफ थी ना? अरे सर, आज तो नेट एकदम जहर चल रहा है आपका, एकदम मतलब मस्त चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं अटके, बिल्कुल भी नहीं। अरे लैपटॉप चेंज किया, लैपटॉप पुराना था उसकी वजह से। सही, एकदम सही चल रहा है इंटरनेट आज तो, लग रहा है। ठीक है, मैं भी ठीक है, गाँव पे आया हुआ, इसलिए मेरा नेटवर्क खराब रह रहा है। ठीक है। नहीं सर, मेरा तो वाईफाई है, मेरा तो सही है। अच्छा, वाईफाई तो मेरे यहाँ भी, बस मेरा सिस्टम थोड़ा पुराना था, चेंज करा है। ठीक, तो एक काम करते हैं,
और प्रियंका कल जो भी डाउट हो कल आप नेक्स्ट क्लास में बोलिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है ना, 1 बजे से ऊपर होगा। चलो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम।